नेक्स्ट वन, इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर मीन्स उसके एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अब इक्वी एंगुलर है दैट मीन्स वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, तो इक्वी एंगुलर तो उसी में होता है ना 60 60 60 ईच। देन फर्स्ट इज द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज, अगर वो इक्वी एंगुलर है, मतलब ये हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली, ठीक है, उनके जो एंगल है वो ऑलरेडी इक्वल गिवन है आपको, ठीक है, मीन्स एंगल इक्वल गिवन है, ये मान लो ए बी सी है एंड ये एल एम एन है, एंगल ऑलरेडी इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एन है, गिवन है ये चीज। देन फिर क्या होगा, द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, तो जो रेशो होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, ठीक है, वो सेम होगी रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। अब मीडियंस क्या होता है कि ऐसी लाइन जो ऑपोजिट वर्टेक्स से लाइन आती है एंड जो ऑपोजिट लाइन को सेंटर में कट करती है, मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, तो वो रेशो हमारे पास इक्वल आएगी। रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, तो इसमें मीडियंस भी इक्वल होंगे, ठीक है। द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट, मीन्स वो एंगल का बाइसेक्टर कर रहे होंगे तो भी रेशो सेम होगी। एंड थर्ड वन, द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, तो वो एल्टीट्यूड के इक्वल भी होगी। तो पहले तुम्हें मीडियन, एल्टीट्यूड एंड एंगल बाइसेक्टर का डिफरेंस पता होना चाहिए। मान लो मैं तुम्हें वैसे बता रही हूँ कि मीडियन क्या होता है, कि मान लो तुम्हारे पास ये ट्राइंगल है, यहाँ पे मान लो ए बी सी लिखा हुआ है मैंने, ए बी सी, तो ऐसी लाइन जो ए से क्रॉस करके बी सी को डी पे कट करती है, तो ये ए डी आपका मीडियन हो गया, बिकॉज इट कट्स द लाइन बी सी इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो इस केस में बी डी एंड डी सी इक्वल होंगे, ठीक है। अब इस सेम बी में से जाएगा जो ए सी को कट करेगा ई पे, एंड जो सी में से जाएगा वो एफ पे कट करेगा, ठीक है, तो ये तीनों मीडियंस हो गए इसके, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि मान लो हमारे पास ये ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है, एंड मान लो दूसरी ट्राइंगल ये ऐसे है एल एम एन वाली, ठीक है, उसमें मान लो हम पी के आर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमने लिखा था एल एम एन, मैं यहाँ पे पी के आर लिख लेती हूँ। तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो वैसे ही इक्वल थी, अब हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस भी इक्वल होंगे, मीन्स ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा एल पी, ठीक है, बी ई के कॉरस्पॉन्डिंग होगा आपका एम क्यू, एंड सी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग होगा आपका आर एन, ठीक है। ये आपके मीडियंस कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस हैं वो आपके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ये फर्स्ट कंडीशन है।